मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणक्षेत्र तैयार हो चुका है। दोनों ही प्रमुख पार्टी कांग्रेस भाजपा से चुनाव लड़ने वाले नेता शक्ति प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनके दिल में कालापीपल बसता है। प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर रहकर सेवा दे चुके लखन चंद्रवंशी कालापीपल विधानसभा से भाजपा के मुख्य दावेदार के रूप में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर बाजी मार ली है और शेष विधानसभा सीटों पर भी जल्द उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी की जा रही। शेष बची उन्हें शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा सीट में शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कब्जा है। वैसे तो कालापीपल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की कई नेताओं के नाम सुर्खियों में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित और मुख्य दावेदार शाजापुर के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लखन चंद्रवंशी को बताया जा रहा। शासकीय सेवा में रहते हुए कई आईपीएस अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सेवा दे चुकी लखन चंद्रवंशी समाज सेवा में भी पीछे नहीं है। मधुर व्यवहार और मिलनसार छवि के कारण उन्होंने आमजन से लेकर पार्टी संगठन तक अपनी अलग पहचान बनाई है। छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले लखन चंद्रवंशी 2 बार पोलायंकला से नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में लंबा अनुभव होने के कारण उनकी दावेदारी और मजबूत करती है। कालापीपल विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी को लेकर खबर मध्य प्रदेश के ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना ने लखन चंद्रवंशी से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं अपनी दावेदारी को लेकर उनका क्या कहना है। विधानसभा 2023 के मुहाने पर खड़े हैं। कई तरह के विषय जो कालापीपल विधानसभा में आ रहे हैं वो अब चर्चा का विषय है। जहां एक तरफ बाहरी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, तो वहीं स्थानीय जो लोग हैं जो 5 साल के लिए निरंतर वहाँ पर क्षेत्र में रहकर मेहनत करते हैं। ऐसे ही पोलाय के निवासी हमारे साथ हैं लखन जी चंद्रवंशी, जिन्होंने अपना नौकरी का त्यागपत्र सिर्फ इसलिए दिया था कि गांव की सेवा कर सकें। गांव की सेवा की, पंचायत की सेवा की, नगर पंचायत की सेवा की। अब विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। प्रमुखतः खाती समाज से आते हैं, जहां पर कालापीपल विधानसभा में प्रमुख रोल जो निभाती है वो खाती समाज है, जिसके लगभग वर्तमान में 45,000 के लगभग वोट हैं। हम उनसे बात करेंगे। लखन भैया, जो बाहरी विरोध है, आप लोग जाकर शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं, क्या रखा है आपने उनके सामने? जैसा कि आपने भी टीवी चैनलों के माध्यम से सुना होगा, पूरी विधानसभा के केवल दावेदारों का ही नहीं, प्रत्येक मतदाता का ऐसा कहना है कि हमारा पार्टी का कैंडिडेट जो भी है कालापीपल विधानसभा के अंतर्गत जो निवास कर रहा हो और जिसने यहाँ पर जनता की सेवा की हो, वही प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम सब लोग कल जितने भी दावेदार हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय संगठन महामंत्री जी से, माननीय कैलाश जी विजय जी से और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से सभी मिले थे और सभी ने एक ही बात रखी है कि हम जितने भी दावेदार हैं उसमें से किसी को भी आप टिकट दें, और चाहे दावेदार हैं या नहीं है, लेकिन वो निवासी हमारे कालापीपल विधानसभा का होना चाहिए। दावेदारों के से हटके भी अगर आप किसी को टिकट देंगे जो यहाँ निवास करता है, तो हम उसे तन मन धन से सभी प्रकार से जिता के लाएंगे। और बाहरी कैंडिडेट जो चाहे बड़ा नाम हो, हम उसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हर जनमानस ये जान चुका है कि ये अपनी केवल राजनीति करने के हिसाब से बाहर से आते हैं और बाकी बाद में फिर दूर दूर तक किसी को दिखाई नहीं देते। इसलिए हर मतदाता ये चाहता है कि हमारा कालापीपल का ही कैंडिडेट यहाँ पर से हो, किसी भी समाज से हो। मैं खाती समाज से बिलोंग करता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें मेरा ठेका है, किसी भी समाज का हो, लेकिन वो कालापीपल विधानसभा का होना चाहिए, मेरा भी ऐसा मत है। कुणाल चौधरी की बात करें तो बड़ा एक मजबूत दावेदार कांग्रेस में माना जा रहा है। चर्चाओं में विकास हुआ, लेकिन धरातल पर कितना विकास हुआ, क्योंकि आप उस विधानसभा के रहवासी हैं। देखिए भाई साहब, कालापीपल से कुणाल जी चौधरी विधायक के रूप में हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो काम के बारे में उनका काम बिल्कुल नगण्य है। अगर काम के बारे में हर आप किसी भी काम के गांव में पूछेंगे तो प्रत्येक गांव से आवाज़ ये आ रही है कि केवल हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं।
कभी उन्होंने बैठकर मतदाताओं से ठीक से बात नहीं करी, केवल अपना डमरू बजाकर चले जाते हैं, लोक लुभावने मुहावरे देके चले जाते हैं और काम के नाम पर उन्होंने धरातल पर कुछ भी नहीं किया है। ऐसी हमारे जनमानस की मानसिकता है और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हम कोई भी कैंडिडेट हो उसको भारतीय जनता पार्टी से जिताकर भेजेंगे, क्योंकि कुणाल चौधरी जी बाहर के हैं इसलिए उनका भी यहाँ पर विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा आए दिन बहुत सारे कैंडिडेट उनका विरोध कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर एक बार मौका मिला, उसका परिणाम ये रहा कि कालापीपल विधानसभा में विकास का काम कोई भी नहीं हुआ है। एक जो सबसे बड़ी प्रमुख वहाँ पर एक समस्या देखी, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, साथ में वहाँ की सड़कें खराब है, हॉस्पिटल पूरे डॉक्टरों की विहीन है, क्या मंशा है? इसके पीछे सबसे बड़ा हमारे कुणाल जी की कार्यशैली का रहा है। कुणाल जी विधायक होते हुए उन्होंने कोई भी, चाहे सड़क का काम हो, बिजली का काम हो या हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। केवल उन्होंने कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर विकास को न देखते हुए केवल अपने आप के लिए उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन जनता चाहती है कि केवल लोक लुभावने मुहावरे या आपको जनता के सामने आने से ही वोट नहीं मिलेंगे। जनता को आज विकास चाहिए और विकास के नाम पर ही जनता वोट देती है। लेकिन उस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मौका मिले, चाहे मुझे मिले या अन्य किसी को मिलेगा, तो ये प्राथमिकता हमारी रहेगी कि सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और स्कूल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश शासन की ओर से भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बहुत सारे काम कर रही है। माननीय मंत्री जी ने भी स्कूल के ऊपर और माननीय हमारे PWD मंत्री जी ने भी सड़क के ऊपर, बिजली के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया है। आज आप देखो 24 घंटे बिजली मिल रही है। स्कूल की CM राइज स्कूलों के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी इंदर सिंह जी ने बहुत सारे काम किए हैं। इसी प्रकार से PWD के मामले में भी आप देखो, कहीं भी आप चले जाओ पूरे मध्य प्रदेश में, कालापीपल की तो आप छोड़ो, हर रोड आपको डामरीकृत या सीमेंट कंक्रीट मिलेगा। और यही हमारा भी, अगर शासन ने हमें, पार्टी ने मौका दिया तो इन कामों की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। लखन भाई, एक चीज़ और जन चर्चा का विषय बनती है कि अब कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर होने लगी। किस तरीके से, क्योंकि कालापीपल अब एक प्रत्याशियों का अखाड़ा बना है, संगठन के सामने क्या एक आपकी सच्चाई है कि वास्तव में एक निर्विवाद व्यक्ति को टिकट मिले ताकि वो विजय से दिला सके? देखिए भाई साहब, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। दावेदारी करना हर व्यक्ति का धर्म बनता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता की ये मंशा होती है कि मैं अगर जनता की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी पद पर रहकर मैं अच्छे तरीके से जनता की सेवा कर पा रहा हूँ। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे राजनीतिक पद पर पहुँचने का, अच्छे पद पर जाने का मौका मिले। उस दृष्टिकोण से दावेदार बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी को अपनी अपनी मांग रखने का अधिकार है, किसी भी समाज के व्यक्ति को रखने का अधिकार है। लेकिन गुटबाजी आपको जो दिख रही, बाहरी लोगों का विरोध है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी ने, आप हमारे गुजरात से हमारे माननीय विधायक जी अभी यहाँ पर आए हैं, हर मंडल की बैठक रख रहे हैं, उसमें भी सभी लोगों ने कहा है कि आप सब किसी भी व्यक्ति को कमल का फूल लाकर दे देना, हम उसको जिताएंगे, लेकिन बस अर्थ है कि वो लोकल का होना चाहिए। ये सबकी मानसिकता है और हम सब एक हैं, एक ही झंडे के नीचे काम करेंगे और हर हालत में हम भारतीय जनता पार्टी को जिता कर रहेंगे। ऐसी सभी कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं की, सभी की ऐसी इच्छा है। लेकिन विरोध केवल बाहरी व्यक्ति का कर रहे हैं, इसलिए आपको गुटबाजी लग रही। बाकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर आएगा, सब उसके साथ झंडे कंधे से कंधा मिलाकर सब हम एक साथ काम करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है कि कालापीपल के जैसे पोलाय बड़ौदिया में तहसील का तबका मिला, टप्पे का वो मिला, लेकिन प्रशासनिक कहीं की कमजोरियां रही है, उनको कैसे दूर करें? मुख्य रूप से आपको जो कालापीपल में नज़र आ रही, मैंने पूर्व में भी आपसे बात कही है कि यहाँ के जो विधायक जी रहे हैं कांग्रेस से, कुणाल जी, उन्होंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। आप देखो हर जगह हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल से अच्छी सुविधा नहीं है, स्कूल से अच्छी कहीं पर भी सुविधा नहीं है दूसरे प्रदेशों में।
जो मध्य प्रदेश हमारा अग्रगण्य है। केवल विधायक जी की कमी के कारण से ही यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे हैं। विधायक जी ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन शासन की मंशा है कि अधिक से अधिक हॉस्पिटल यहाँ पर बने, अधिक से अधिक हमारे स्वास्थ्य जिनका खराब है उनको अधिक से अधिक इसका लाभ मिले, स्कूल के बच्चे अधिक से अधिक हमारे पढ़कर आगे जाएं। ये शासन की मंशा है, लेकिन उसको हमारे विधायक जी ने धरातल पर नहीं उतारा, क्योंकि हमारी तो इच्छा है, हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक काम हो, और सबने प्रयास भी करा है इस दिशा में, लेकिन विधायक जी कहीं ना कहीं वहाँ पर रोड़ा बनकर आ जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की छवि बने, इस कारण से उनका कोई प्रयास इस दिशा में नहीं हुआ है। लेकिन शासन ने इस दिशा में पूरा प्रयास करने का प्रयास किया। ये थे हमारे साथ लखन चंद्रवंशी जी, जो कालाईपल विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या संगठन इस बात का निर्णय लेता है कि वास्तव में स्थानीय प्रत्याशी को ही टिकट मिले, ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकें। पर मध्य प्रदेश के भी